नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लठवाल बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर से स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2021 के पोस्ट कवरेज में आपका स्वागत करता हूं। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2021 में 60 इंटरनेशनल और 500 भारतीय सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की संस्थान ने हिस्सा लिया। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 6th एडिशन का मुख्य उद्देश्य देश में हो रहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि ई गवर्नेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट, AI, IoT, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, स्वच्छ पानी और बिजली की आपूर्ति, यातायात की सुविधाएं, किफायती आवास योजना, स्वच्छ वातावरण जैसे बहुत सारे मुद्दों पर जनसाधारण को अवगत कराना था। स्मार्ट सिटीज एक्सपो 2021 में लगभग 250 स्पीकर्स ने प्रोग्रेसिव इंडिया पर अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2021 के एग्जीबिटर्स और ऑर्गेनाइजर्स का क्या कहना था जब हमारे संवाददाता सुकेश सिंह ने उनसे बात की। स्मार्ट सिटीज 2021 इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों का, जिन्होंने एग्जीबिटर स्टॉल लगाए हुए हैं, इस पे आप कुछ बताएं। हमारे इवेंट्स जो लास्ट ईयर होने वाले थे, बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक हमें ऑब्वियसली आगे करना पड़ा, बट हमारे जितने भी पार्टनर्स, एग्जीबिटर्स, स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया पार्टनर्स आपकी तरह, आपका सपोर्ट हमेशा रहा है। बट हमारी कंपनी की फिलॉसफी है ट्रेड प्रमोशन। हम लोग इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं एंड वी फील कि इंडिया में वो पोटेंशियल है, हमारा टैलेंट पूल हो या हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस हो, हम में वो पोटेंशियल है कि हम ग्लोबल स्टेज पे इनोवेटर्स और नॉलेज हब बनने की क्षमता रखते हैं। आवर गोल ऑफ क्यूरेटिंग एन इवेंट लाइक दिस इज़ कि इंडिया के जो छोटे से बड़े इनोवेटर्स हैं, चाहे मार्केट लीडर्स हो या स्टार्टअप हो, आप अपने इनोवेशंस को लेकर आएँ और हम आपके लिए ऐसा इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पर ना कि आप अपने ओनली यू कैन शोकेस योर इनोवेशंस, बट हमारे कॉन्फ्रेंस सेशंस में जहां आपके सिटी लीडर्स आ रहे हैं, जो आप स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं। आज श्री दुर्गा शंकर मिश्रा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी आए थे बिल्डिंग बेटर सिटीज़ को के सेशन में बात करने के लिए। सिटी लीडर्स कॉन्क्लेव आज चल रहा है जहां वेरियस इंडियन सिटीज, स्मार्ट सिटीज के CEOs बोल रहे हैं अबाउट हाउ कैन वी मेक लाइफ बेटर फॉर आवर सिटीजन्स। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि सिटीज आर नॉट जस्ट फॉर टेक्नोक्रेट्स, कॉर्पोरेशंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, इट्स फॉर सिटीजन्स। स्मार्ट सिटीज का मतलब ही ये है कि हम सिटीजन्स की तरह हमारे क्या एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, हम इस पे आगे आए, हम इसके बारे में बातचीत करें और हम इस पे एक्शन लें। India is going to have one of the most populous cities in the world. Delhi is going to be Tokyo very soon in becoming the most populous city in the world. तो हमारी आज की urban needs क्या हैं? इंडिया का urbanization program is one of the most ambitious in the world. तो smart cities program से हमारी यही कोशिश है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे मिलजुल कर सिटीजन्स, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री लीडर्स, ये तीनों पार्ट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें और आगे की रोड मैप को डिस्कस करें। सर, स्मार्ट सिटी 2021 में आप क्या इनोवेशन लेकर के आए? हमारे सामने ये जो पोल है, दैट्स अ पोल व्हिच हैज enabled infrastructure for 4G and 5G. It also has place where you can have the sensors for the Internet of Things, be it weather monitoring, be it humidity control, be it remote sensing, be it even electric vehicle chargers. So it has everything in place. We are providers of the smart poles, which can provide you infrastructure for 4G and 5G. You can place your radio units, your antennas, which can lead to easier governance, and plus Internet of Things sensors. Sensors के लिए we have places. We have place for the EV chargers. So that's the ultimate product for us. This pole is capable of performing at an ambient temperature of 53 degrees Celsius. That means it's perfect for the Indian climatic conditions. We have a hot climate condition, so it's perfectly fine with that. And moreover, it can also tolerate a huge wind speed. We have the Euro certifications, we have the certifications for the electromagnetic radiations, so we have those certifications with us. So ultimately, this is a product which will be fetched in the market because, and moreover, we have height from 8 to 12 meters. At a height of 12 meters, आपका 5G signal won't fade. अगर आपका सिग्नल फेड नहीं करेगा तो कवरेज अच्छी आएगी आपकी। प्लस 4G में जहाँ जहाँ आपके होल्स हैं वहाँ पे कैपेसिटी प्लानिंग के लिए इजी है। आपके होल्स तब होते हैं जब आपके बड़ी जगह पे सिग्नल आ रहा है, बीच में छोटी जगह सिग्नल नहीं आ रहा होता। So this pole can be placed at that particular portion where you can get better signals for a 4G.
स्मार्ट सिटीज 2021 जो चल रहा है, इसमें नया एस्ट्रल क्या इनोवेशन लेकर के आया है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। एस्ट्रल के पास कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए हो, रेन वाटर ड्रेनेज के लिए हो, अंडरग्राउंड नॉन प्रेशर ड्रेनेज के लिए सिस्टम्स। हमारे पास मैन होल्स हैं जो कि पीपी मटेरियल के बने हुए हैं, प्री कास्ट हैं, जिनको सिर्फ हमें ट्रेंच करके एक एक्सकवेशन डेप्थ में अंदर इनले कर देना है और उसके बाद हम बैकफिल करके उसको अपने किसी भी लोडिंग क्लास के लिए, वेहिकुलर हो, डायनेमिक हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अपना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एस्ट्रल सरफेस ड्रेनेज सॉल्यूशंस के लिए, जितने भी हमारे रेन वाटर होते हैं, स्टॉर्म वाटर होता है, वो सारा पानी हम इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं और उसको डिस्पोजल साइट पे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अपने जितने भी पेव्ड एरिया होती है, हमने देखा है कई जगह बारिश के सीजनों में वाटर लॉगिंग के कंडीशंस हो जाते हैं, तो वाटर लॉगिंग का कंडीशन जितना भी है वो अपने पेव्ड एरिया को डिटोरिएट करता है। तो अगर हमें पेव्ड एरिया को रिटेन करके रखना है और हमें एस्थेटिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर वे में रखना है, तो वी नीड द सरफेस ड्रेनेज सॉल्यूशंस, एंड फॉर द सरफेस ड्रेनेज सॉल्यूशंस एस्ट्रल हॉरिटन is the best solution which Astral is providing as an innovative technology. हमारे पास अंडरग्राउंड नॉन प्रेशर ड्रेनेज के लिए भी DWC पाइप है, जो कि एक बहुत ही बेटर रेप्लिका है अपना RCC NP2 NP3 पाइप्स के अगेंस्ट। हम इन पाइप्स को यूज़ कर सकते हैं अंडरग्राउंड नॉन प्रेशर ड्रेनेज के लिए, छोटे डाया से बड़े डाया तक हम इसको हर जगह अरेंज कर सकते हैं। वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है CPWD के साथ और भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के प्रोजेक्ट्स के साथ पैन इंडिया, and we are looking forward to expand our business to other sectors as well. My name is Sambhav Jain. I am the founder of Oystra, which is our brand for home interior solutions in solid surfaces. Solid surfaces as a category is popularly known as Korean. We are doing end-to-end solutions for solid surfaces, be it for homes, commercial applications, projects, healthcare. A lot of variety, and we've been in this business for 10 years now, and we are doing pan India projects. अभी क्या लेटेस्ट इनोवेशन लेकर के यहाँ पे आए एग्जीबिशन में? सर लेटेस्ट इनोवेशन हम यहाँ पे स्मार्ट वॉल्स दिखा रहे हैं, हम पोर्ट्रेट्स कर रहे हैं आजकल, हम इवेंट फोटोग्राफी उसको डिस्प्ले में ला सकते हैं विद लाइटिंग, एंड नाउ वी आर डूइंग 4D टेक्नोलॉजी एज वेल, विच इज़ one step ahead of 2D and 3D, which is quite popular in the market. उसको हम पीछे से लाइट इंट्रोड्यूस करके, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग करके हम उसको वाव फैक्टर बनाते हैं. So either you can have two different types. One is the without light concept, where it is simple casual looking wall, and then there is a wow factor which with light you can feel that it's something totally different. If you can see here, we have Mr. Modi displayed over here, and we have India's World Cup victory picture over here. So these are all latest concepts. And another thing, we are giving stone finish also now to solid surfaces, which is through sandblasting. We have an in-house process that we can do, and completely endless usage for that. स्मार्ट सिटीज 2021 में बिहार सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पार्टिसिपेशन हुआ है, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? बिहार सरकार IT डिपार्टमेंट से हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज की डेट में बिहार IT और गवर्नेंस को पूरा अपने सिस्टम्स में, अपने गवर्नेंस में इनकॉर्पोरेट कर चुका है। और गोइंग फॉरवर्ड जो बिहार में 3 स्मार्ट सिटी आने वाले हैं, जो कि एक बिहार शरीफ में है, एक पटना में है और एक भागलपुर में है, उसमें जितना भी IT और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हेल्प पूरे स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, वो IT डिपार्टमेंट उसको लीड कर रहा है। IT डिपार्टमेंट पूरी अच्छी तरह से समझता है कि जब आप स्मार्ट सिटी में जाते हैं तब आपको एक रोबोस्ट नेटवर्क चाहिए जहाँ पर सारा डेटा ट्रैवल करेगा। सिक्योर डेटा के लिए आपको डेटा सेंटर चाहिए। तो IT डिपार्टमेंट ने अपना एक Tier 3 डेटा सेंटर बनाया है, जो कि अगस्त 2021 में ऑपरेशनल हो जाएगा। हमारा अपना वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसको हम 20 बोलते हैं, और इसके थ्रू हमारे जितने भी स्टेट मुख्यालय से जितने भी ब्लॉक लेवल तक सब कुछ कनेक्टेड है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे इवन अपने पंचायतों को कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये तो कनेक्टिविटी की बात हुई, बट अगर हम स्मार्ट सिटीज़ करें तो स्मार्ट सिटी में हम लोग हाई फाइबर बैंडविड्थ वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, और ये सारी की सारी हमारी कनेक्ट होंगी टू द स्टेट हेडक्वार्टर, जहाँ पर कि हमारा पूरा डेटा स्टोर होगा। और फिर इसमें आगे चल के हम लोग
AI ML और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उसको लगाते हुए अपना जो भी गवर्नेंस के लिए जो भी बेटरमेंट हो सकता है उसको करेंगे।